दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो कि अभी रिसेंटली कनाडा मॉन्ट्रियल में लैंड हुआ है और अपना सक्सेसफुली इमिग्रेशन उसने मॉन्ट्रियल में करा लिया है और वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से ऑन बोर्ड हुआ था और उसकी कैसी जर्नी रही, क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, उसकी क्या सक्सेसफुल स्टोरी है, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या उसको कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी वाइल ऑन बोर्डिंग द प्लेन, और जब वो कनाडा मॉन्ट्रियल लैंड हो गया उसको क्या इमिग्रेशन में इश्यूज फेस हुए और वो कैसे सक्सेसफुली कनाडा में पढ़ने के लिए उसको वीजा लाइक स्टडी परमिट उसको वहां पे मिल गया और वो कनाडा में आ चुका है। एंड नाउ ही इज डूइंग 14 days ऑफ क्वारंटाइन एट हिज प्लेस। तो अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो में नहीं आ सकता बिकॉज क्वारंटाइन उसको करना पड़ रहा है 14 days के लिए। तो जो उसने मुझे अपनी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी है और जो उसने मुझे अपना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस अपना बताया है, तो मैंने सोचा कि वाई शुड नॉट आई मेक अ वीडियो एंड शेयर विद यू गाइज। यदि आप लोग अभी ट्रेवल करने के लिए प्लान कर रहे हो और कनाडा आना चाह रहे हो और आने वाले हो रिसेंटली अपनी स्टडी करने के लिए, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि आपकी स्टडीज ऑनलाइन मेंशन करी होगी और कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं और कैसे आप इस प्रोसेस को गो थ्रू कर सकते हो सक्सेसफुली, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मेक श्योर यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, मैं आपके साथ आज एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो एक रिसेंटली सक्सेसफुली एक स्टूडेंट मॉन्ट्रियल में लैंड हुआ है और उसकी सारी स्टडीज ऑनलाइन है, बट स्टिल ही गॉट द ही गॉट सक्सेसफुली ऑन बोर्डेड ऑन द प्लेन फ्रॉम न्यू दिल्ली। और वो पंजाब से स्टूडेंट है और उसने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट पिक करी और उसको क्या क्या चीजें उसने क्या डॉक्यूमेंट दिखाए वो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ उसके साथ। एग्जैक्टली स्टार्टिंग ऐसी हुई कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे गया और उसकी फ्लाइट थी। फ्लाइट ऑन बोर्ड होने से पहले आप लोगों को मेक श्योर कि आप लोगों को ऑन बोर्डिंग की वहां पे आपको टिकट्स देनी पड़ती हैं। आप ऑन बोर्डिंग ऑनलाइन भी कर सकते हो 24 आवर्स बिफोर आप जो भी आप एयरलाइन से आते हो। तो होगा ये, जब आप वहां जाओगे वहां पे आपसे वो पूछेंगे कि आपका पर्पस क्या है जाने का और वाई यू आर गाइज आर गोइंग। सबसे पहले क्या होगा, यदि जो भी लोग जिनके पास परमानेंट रेसिडेंसीशिप है या सिटीजनशिप है और जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनको वो सेपरेट लाइन में कर देंगे और जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको वो सेपरेट लाइन में कर देंगे। तो डिफरेंट लाइंस में डिवाइड कर देंगे लोगों को ऑन बोर्ड होने से पहले ही। तो होगा क्या, जब आपको आपके ऑन बोर्डिंग पासेस दिए जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल क्या है और एट दैट टाइम यू विल मेंशन कि मैं अपना स्टडी के लिए जा रहा हूं। तो आपको मेक श्योर अपने कॉलेज से एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा और उसके अंदर जस्टिफिकेशन बहुत अच्छे से मेंशन होनी चाहिए कि आपको क्यों कनाडा आना मस्ट है, आपको आना पड़ेगा, आपकी स्टडी ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो बहुत सारे बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जैसे उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि लोगों के पास मोस्टली जो डॉक्यूमेंट है उसमें यही मेंशन किया हुआ है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ने कि ड्यू टू लो इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिकॉज ऑफ द टाइम जोन डिफरेंस, तो स्टूडेंट पूरी अपनी क्लासेस इंडिया से एग्जैक्ट टाइम पे नहीं लगा सकता, उसको ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। दैट इज द रीजन ही सपोज टू बी इन कैनेडा and because of this he is not able to bear up in the time difference। यदि यही सिर्फ 2 रीजंस हैं आपके लेटर में मेंशन किए हुए, तो देयर आर चांसेस दे विल नॉट लेट यू ऑन बोर्ड ऑन द प्लेन। आपको दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा और ऐसा हुआ है उसके साथ रिसेंटली देयर वर अराउंड 10 और मोर स्टूडेंट्स जिनको ऑन बोर्ड नहीं करने दिया प्लेन पे। उनके पास वैलिड रीजन नहीं था, यही रीजन था नॉर्मल कि उनको बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू और कनेक्टिविटी कि उनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू देयर ऑनलाइन कोर्सेज प्रॉपरली। उनको ये फेसेस करनी पड़ रही हैं और करनी पड़ेंगी और इसलिए वो जाना चाहते हैं। एंड प्लस कि टाइम जोन डिफरेंस के लिए कि वो सारी क्लासेस
यहाँ पे डे हो, वहाँ पे डे होगा तो यहाँ पे नाइट होगा, और वाइस वर्सा, यू नो, लाइक देयर इज लाइक ऑलमोस्ट 10 आवर 12 आवर्स डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो ये सब उन्होंने रीजन दिए, बट इन रीजन को उन्होंने वैलिड नहीं माना। तो जो स्टूडेंट सक्सेसफुली आए हैं उन लोगों के लिए जो वैलिड रीजन जो वो मांगते हैं वो ये वाला मांगते हैं, जैसे कि लेट्स से कि आपके कोई जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आपका कोई प्रैक्टिकल लैब्स है, तो फॉर प्रैक्टिकल लैब्स यू सपोज टू बी इन कैनेडा फॉर लाइक फिजिकली, कि आपको प्रैक्टिकली के लिए आपको फिजिकल कुछ लैब्स अटेंड करनी पड़ेंगी। आपकी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस ऑनलाइन है, बट few like one of the courses or 2-3 courses which you supposed to be done by like physically present in the college, because वो आपको एक लैब पढ़ेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकली काम करना है। यदि ऐसा आपके पास एक्सप्लेनेशन है, so it's a 100% chance no one is going to stop you to on board on the plane, and while you landed to Canada and you will do for your immigration, no one is going to stop you. So आप definitely आ सकते हो, आपको 1% सोचने की टेंशन नहीं है, और आप लोगों को 100% आने दिया जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और सेकेंड थिंग, यदि आप लोग की कोई भी ऐसी लैब्स नहीं है, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट की ये जो स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पास ऐसा था कि उसकी सारी क्लासेस तो ऑनलाइन, उसकी सारी क्लासेस ऑनलाइन थी, बट उसके पास जो उसकी जो लैब्स थी वो उसको ग्रुप में करनी थी स्टूडेंट्स के साथ, लाइक कोई प्रैक्टिकल या फिर कोई असाइनमेंट्स। उसने ऐसा कुछ मेंशन किया कि मेरे असाइनमेंट्स जो हैं, जो मैंने पर्टिकुलर कोर्स लिया उसके अंदर असाइनमेंट्स हैं जो मुझे ग्रुप में करने हैं, और उसके अंदर ग्रुप में हर बच्चे को हर एक ही टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, एक ही टाइम पे हमें वो सब रिपोर्ट्स बनानी है। सो विच इज लाइक नॉट वेरी इजी फॉर हिम to do that thing or to complete that course from India itself। तो उसने ये वाला वैलिड रीजन अपने कॉलेज से लिखवाया और उसको ऑन बोर्ड करने दिया प्लेन पे, एंड दे हैवंट यू नो लाइक उसको कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले आप लोग जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो वो आपसे ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आपके मेक श्योर कि आपका ट्रेवल डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। इस ट्रेवल डॉक्यूमेंट को वो आपसे मांगेंगे और वो फिजिकल कॉपी मांगेंगे, तो मेक श्योर यू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ दैट थिंग। आपके सिर्फ मोबाइल के अंदर आपको शो नहीं करना, यदि आपके मोबाइल के अंदर है दैट्स वेरी गुड कि आपने पीडीएफ सेव करा हुआ है, बट आपको हार्ड कॉपी रखना है। वो आपसे हार्ड कॉपी ले लेंगे और वो हार्ड कॉपी को किसी से वेरीफाई कराएंगे। आई डोंट नो कि वो उसको भी एग्जैक्टली नहीं पता, और वी आर नॉट श्योर कि वो किसको दिखाते हैं, बट आई एम 100% श्योर कि कोई इमिग्रेशन या इमिग्रेशन ऑफिसर है उनको तो नहीं दिखाते वो लोग कोई सीनियर मैनेजर या किसी को कंफर्म करते हैं कि दिस इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट सिनेरियो एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स टू गो, तो वो आपको ऑन बोर्ड करने देंगे। तो जैसे ही आप इस फेज से बाहर निकलोगे देन आपको इमिग्रेशन के लिए जाना होगा, लाइक क्या नाम है, नॉट एग्जैक्टली इमिग्रेशन, यू हैव टू गो टू यू नो लाइक फॉर सिक्योरिटी इन इंडिया इटसेल्फ। वो आपके पासपोर्ट मांगेंगे, आपसे ट्रेवल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, एंड आपसे कॉलेज का एडमिशन लेटर एंड ऑल दोज थिंग्स वो आपसे मांगेंगे वहां पे, और आपकी वहां पे एक स्टैंप लगा देंगे और आपको जाने देंगे। देन यू विल गेट ओवर देयर लाइक पीपीई किट मिलेगी आपको, जो आपको फेस शील्ड और पूरा आपको सारा कुछ लाइक कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से आपको पूरी प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वो आपको पहननी होगी वहां पे, और आपको वहां पे बिठा दिया जाएगा जहां पे आपकी ऑन बोर्डिंग होएगी, जहां पे आपको प्लेन पे चढ़ना होगा। तो आप ये वाला आप नॉर्मली लाइक आप ये सारे पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद आप सक्सेसफुली आपको ऑन बोर्ड कर दिया जाएगा प्लेन के ऊपर। तो आप जब प्लेन में ऑन बोर्ड हो जाओगे तो लाइक थोड़ी देर में आपका प्लेन उड़ जाएगा, देन यू आर लाइक हाफ जर्नी इज डन, यू सक्सेसफुली डिड योर हाफ जर्नी। तो नाउ व्हाट यू हैव टू गाइस, यू हैव टू डू, मेक श्योर यू केयरफुली नोट डाउन दिस थिंग कि आप लोगों को, आपके पास क्या होगा जैसे आप ऑन बोर्ड हो जाओगे फ्लाइट में, तो आप लोगों के पास एयर होस्टेस आएगी। तो एयर होस्टेस आपसे पूछेगी वुड यू लाइक टू हैव सम रेड वाइन। सो आप लोगों को बोलना यस आई वुड लाइक टू हैव अ रेड वाइन, आई एम जस्ट किडिंग गाइस। तो आई मीन लाइक हाफ ऑफ द जर्नी इज ऑलरेडी डन, तो आप लोग स्ट्रेस फ्री हो सकते हो कि आपने यदि ऑन बोर्ड कर लिया तो इट्स चांसेस लाइक कि आप सक्सेसफुली लैंड हो सकते हो कनाडा में। तो सबसे पहला पार्ट यही है कि आपको वो दिल्ली एयरपोर्ट से ही ऑन बोर्ड नहीं होने देंगे। तो जब आप दिल्ली एयरपोर्ट से ऑन बोर्ड हो जाओगे तो इट मीन्स लाइक यू ऑलरेडी सक्सेसफुली डन दैट पार्ट। उसके बाद आपको जैसे ही आप कनाडा लैंड होगे तो आपको इमिग्रेशन कराना होगा। तो इमिग्रेशन में भी सेम ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ स्टूडेंट के साथ जो मेरे को उसने बताया
कि जो भी सिटीजन्स होंगे, जो पीआर होल्डर्स होंगे, उनको उनकी डिवाइड कर दी जाएगी लाइन, और उन लोगों को अलग से भेज दिया जाएगा, और जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको लाइन अलग कर दी जाएगी। तो उसके साथ एग्जैक्टली यही हुआ, और उसको उनकी लाइन अलग हो गई और उन लोगों को बहुत सारी चीजें पूछी गई। तो एग्जैक्टली उनका इमिग्रेशन वैसे ही था जैसे नॉर्मली था, एंड उससे कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, और ये डिपेंड भी करता है। और हाँ, एक और चीज मैं मिस कर गया, ये भी चीज उसने मुझे बताई कि आप लोग जब प्लेन में चढ़ोगे तो इंडिया में भी आप प्लेन से चढ़ने से पहले आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, जो कि एक मेडिकल फॉर्म होगा, जिसमें पूछा जाएगा आपसे कि आपके लास्ट कोई आपको मंथ्स के अंदर कोई आपको कोरोना वायरस तो नहीं हुआ, तो आपके कोई ऐसे सिम्टम्स तो आपने फेस आपको नहीं लग रहे, ये सब चीजें आपसे भरी जाएंगी, और आपको एक तरह से ये कंसेंट फॉर्म होगा जो आपको भर के देना होगा। जब आप लोग कनाडा में भी लैंड होने वाले होंगे, उससे पहले आपको फ्लाइट के अंदर ये फॉर्म दिया जाएगा मेडिकल, उसके अंदर क्वारंटाइन प्लान भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्वारंटाइन कहाँ करने वाले हो, उसका एड्रेस और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर देनी पड़ेगी। तो मेक श्योर यू शुड प्रिपेयर, लाइक कहाँ पे आप जाने वाले हो और किसके पास रुकने वाले हो और कहाँ पे अपना 14 डेज का क्वारंटाइन करने वाले हो। ये क्वेश्चन आपसे वहां पे बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा। तो जैसे ही आप लोग लैंड हो जाओगे, आपका इमिग्रेशन होगा, आपको वहां पे स्टडी परमिट मिलेगा। तो स्टडी परमिट के लिए डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आपके पास इमिग्रेशन ऑफिसर आपको मिलता है, बिकॉज डिफरेंट इमिग्रेशन ऑफिसर्स का डिफरेंट एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स लाइक प्रोसेस चेक करने के लिए। सम आर वेरी लीनियंट, सम आर लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, एंड दे क्रॉस चेक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही हुआ, वो लड़का पर्टिकुलर ही वॉज वेरी लकी, उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, उससे सिर्फ पासपोर्ट मांगा, उससे पूछा पर्पस ऑफ विजिट पूछा, और उससे पूछा कि आप क्वारंटाइन कहाँ कर रहे हो, उसने सब कुछ वो इन्फॉर्मेशन उसको दे दी, बता दी, और उसको इजीली उसका सब कुछ डन करके उसको भेज दिया गया। बट सेकेंड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग को ये चीज प्रिपेयर रहना है, टाइम बहुत आने वाला है। लाइक ही स्पेंडेड लाइक अराउंड 5 to 6 आवर्स एट एयरपोर्ट, कि उसकी फ्लाइट 5-6 घंटे पहले आ चुकी थी और उसको 5-6 घंटे एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा, और उसको 5-6 घंटे तक उसका इमिग्रेशन होता रहा। तो वो तो बहुत ही लकी था। बट उसने मुझे बताया कि उसके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जो कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उन लोगों को एक सेपरेट रूम में बिठा दिया था, उनकी कोई चीजें वेरिफिकेशन, वो लोग क्रॉस चेक क्वेश्चंस कर रहे थे, उनसे उनकी चीजें पता कर रहे थे, और उनके मे बी उनके लाइक पर्पस ऑफ विजिट, जो सपोर्टिंग लेटर था, वो भी उनसे क्रॉस चेक कर रहे थे। तो एक मेरे को उसने एक बताया कि एक लड़की को वो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे कि आपका ये तो वैलिड नहीं है एंड ऑल। तो शी एक्चुअली ईमेल टू हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज राइट अवे एट दैट टाइम। तो उसने उनको अपना कांटेक्ट करा, और लकीली क्योंकि वो कनाडा में थी, कनाडा के टाइम जोन में थी, और यूनिवर्सिटी ने उसको उसी टाइम रिप्लाई कर दिया। तो उसने उनको वो लेटर दिखा के, एक्सप्लेनेशन दिखा के, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको जाने दिया, और उसका इमिग्रेशन उसी टाइम डन कर दिया गया। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ उनको थोड़ी सी फेस करनी पड़ी, बट लकीली ही लाइक उसको ऐसा कोई भी नहीं दिखा कि जिस स्टूडेंट को वापस भेजा गया हो उसके सामने। तो सब बच्चों को आने दिया गया जो भी इंडिया से ऑन बोर्ड हुए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिया से ही ऑन बोर्ड नहीं होने दे रहे। यदि आप लोगों ने ऑन बोर्ड आप सक्सेसफुली इंडिया से ही हो गए, तो लाइक योर जर्नी इज सक्सेसफुल, like 99% it's successful, it's 1% like I can say like there is a luck also, because we can't say anything 100% sure, because it's very new to everyone। हम सब ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं पहली बार, और कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें हार्म करनी पड़ रही है, और हम लोग भी सफर कर रहे हैं। तो आई होप कि यदि आप लोग जर्नी करने वाले हो, तो आप लोग ये सारी चीजें पॉइंट लाइक जॉट डाउन कर लो, और यदि आप लोग अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहो। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यदि आपके जो भी एक्सेप्टेंस लेटर है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे एयरपोर्ट पे, तो आप उनके साथ टच में रहो, जो आपके यूनिवर्सिटी वाले हैं, कॉलेज वाले हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, कि आप उनको कॉन्टेक्ट करके आप अपनी इंफॉर्मेशन उनसे डायरेक्टली आप ले सको, वाया फोन यदि हो सके, या फिर ईमेल के थ्रू हो सके, जो भी आपको क्विकली आपको रिस्पॉन्स कर पाए एट दैट टाइम। और आप लोगों को मेक श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस वहां पे बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आई नो द फीलिंग, बिकॉज जब मैं भी आया था फर्स्ट टाइम, इट ऑलवेज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। तो हम लोग थोड़े से एंग्जाइटी में होते हैं, थोड़े से डरे हुए होते हैं, दैट्स वेरी नॉर्मल एंड इट हैपन विद एवरीवन। तो बट ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपन्स, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कि आप लोग ये सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहो और अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो, और आई होप कि आप लोग सक्सेसफुली आप लोग भी कनाडा में आ जाओ और अपनी स्टडी स्टार्ट कर पाओ।
तो मेन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पता ही है कि फ्लाइट्स की टिकट्स जो हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है इस टाइम, और अराउंड लाइक 1 लाख से ऊपर आपको पे करना पड़ेगा टिकट्स परचेज करने के लिए कनाडा आने के लिए। तो हो ये रहा है कि यदि आप लोग को ऑन बोर्ड नहीं करने दिया तो वो टिकट्स रिफंडेबल भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जितने भी टिकट्स फ्लाइट्स की एयरलाइन टिकट्स हैं वो रिफंडेबल टिकट्स नहीं है। तो यदि आपको ऑन बोर्ड नहीं करने दिया तो आपके वो पैसे खराब हो जाएंगे। तो तभी पर्पस यही है मेरे को आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कि आप लोग अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें अपनी पक्की रखें और वहां पे आप पूरी तरह प्रिपेयर रहें इन सब चैलेंजेस के लिए। और वंस यू गेट ऑन बोर्डेड ऑन द फ्लाइट, तो आई डोंट थिंक नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू टू कम टू कैनेडा। तो जस्ट बी प्रिपेयर एंड गेट अ गुड वैलिड रीजन ऑन योर ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आपको डॉक्यूमेंट आप कॉलेज से लेते हो उस पर कुछ अच्छा, कुछ वैलिड अपना पर्पस लिखवाओ कि क्यों आप कनाडा आपको आना जरूरी है। यहीं पे आप स्टडी कर सकते हो। आप लोग इंडिया से ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते। आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया से ऑनलाइन स्टडी करने के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है यदि आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो तो कनाडा में भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। यू डोंट सपोज टू गो टू कॉलेज बिकॉज कॉलेज इज टू क्लोज, लाइक देयर इज नो अर्जेंसी टू कम टू कैनेडा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वो आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं करने दे रहे। और यदि आपको ऑन बोर्ड नहीं करने दिया तो आपके जो भी टिकट्स के चार्जेस आपने जो पे करे हैं वो सब के सब खराब हो जाएंगे। एंड आई नो इट्स वेरी हार्ड मनी और इट्स नॉट गुड कि यदि आपको वो ऑन बोर्ड ना करने दें और आपके वो मनी खराब हो जाए। तो ट्राई फॉर दिस। यदि आपको कहीं से भी रिफंडेबल टिकट्स मिल सकती हैं तो मेक श्योर यू ट्राई फॉर रिफंडेबल टिकट्स। बट जहां तक कि मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जहां तक मेरे को जितनी भी नॉलेज है, जितना मेरे को पता लगा है कि इस टाइम इस सिचुएशन के अंदर कोई भी रिफंडेबल टिकट्स नहीं मिल रही। सारी की सारी नॉन रिफंडेबल टिकट्स हैं एयरलाइंस की, और दैट इज द रीजन कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों के साथ ये सब ना हो, और आई होप गुड लक फॉर यू गाइज। एंड एनीवेज, यदि आप लोगों को कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। और यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको पूछना है, और यदि आपको और वीडियोस भी मेरी इस चैनल पे है, एंड मेक श्योर यू गाइज कैन चेक माई चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिली हो और आपको अपना पता लग गया, आप लोग उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।